राहु अगर कुंडली में बहुत अच्छी कंडीशन में बैठा है ना, तो ये आपकी बॉडी पे भी बहुत अच्छी तरीके से वर्क करेगा। मतलब आपकी बॉडी को स्वस्थ रखेगा, आपके मन को बहुत अच्छा रखेगा, घर के अंदर भी बहुत अच्छा माहौल बना के रखेगा, घर के बाहर भी आप जितनी देर रहेंगे उसमें कोई भी आप काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। ठीक है। लेकिन ये पापी ग्रह है, जब कभी ये खराब हो जाता है तो फिर ये हर तरीके से चारों तरफ मौत लेके आता है, बर्बादी लेके आता है। मतलब कुछ ना कुछ इस तरीके के बहाने जिंदगी में खड़े करता रहता है जिससे इंसान को प्रॉब्लम रहे। राहु जो है ना, जैसे शनि है, शनि को लाल किताब में सांप माना गया है। ठीक है। तो राहु जो है वो सांप की मणि है ना। मणि क्या होती है? सांप के हमेशा सिर पे रहती है। तो ये जो मणि है, ये जो राहु है, ये इंसान के अंदर भी इसी तरीके से काम करता है। राहु जो होता है ना, वो ख्यालों का मालिक होता है। आदमी के अंदर किसी भी तरीके के ख्याल चलते हैं वो राहु की वजह से चलते हैं। अगर अच्छा राहु होगा कुंडली में तो उसके अंदर अच्छे ख्याल आएंगे, अच्छे विचार चलेंगे। और स्वप्न का भी कारक है राहु। जितना अच्छा राहु होगा उतने ही उसके दिमाग, मतलब उतने ही उसको स्वप्न भी अच्छे आएंगे। हर इंसान को अलग अलग तरीके के स्वप्न आते हैं। किसी को कैसे स्वप्न आते हैं, किसी को धार्मिक स्वप्न आते हैं, किसी को अच्छे स्वप्न आते हैं, किसी को डरावने सपने आते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, वो सब राहु के ऊपर डिपेंड करती हैं कि राहु आपका कुंडली में किस कंडीशन में बैठा है। किसी भी प्रकार के विचारों का आना, है ना, और किसी भी तरीके के सोचना, कल्पना करना, है ना, कल्पना की दुनिया में चले जाना, या किसी भी चीज का अनुमान लगाना, किसी किसी चीज के निष्कर्ष पे पहुंचना, ये सब राहु है। और ये भी राहु है कि आप कोई कोई बैठे बैठे ख्याली पुलाव पकाता रहता है ना। ख्यालों में ही पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाता है इंसान। तो ये भी राहु के ही कारण होता है सब कुछ। 42 साल की उम्र जो होती है ना, वो राहु की उम्र होती है। मतलब 42 साल तक का जो समय होता है वो पूरा राहु का ही होता है। इस पीरियड में क्या होता है, जब 42 साल की उम्र तक, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, उस आदमी के अंदर ना कल्पनाएं, महत्वाकांक्षाएं और किसी किसी चीज को जानने की इच्छा, नए नए विचार आना दिमाग में, नई उमंगे आना, ये इस उम्र तक ही इंसान के दिमाग में बहुत मजबूती से चलते हैं। फिर तो जो है उसी तरीके से इंसान 42 साल के बाद में उसी हिसाब से ढलता चला जाता है। जो 42 साल तक उसकी जो एक लाइन बन जाती है, उसी के हिसाब से ही फिर आदमी चलता है। सर 42 साल मतलब उम्र उसकी जैसे बचपन से लेके 42 साल तक वो राहु की उम्र चलेगी? हाँ, 42 साल तक जो होती है ना, वो राहु की उम्र होती है, 1 से लेके 42 साल तक। 42 साल के बाद जो है ना, फिर राहु का असर कम हो जाता है। ठीक है। ठीक है। तो राहु अगर पॉजिटिव होगा तो आप किसी भी अनुमानों का निष्कर्ष, जैसे कोई भी आप जो है अनुमान लगा रहे हैं, किसी भी बारे में सोच रहे हैं, तो उसके निष्कर्ष पे आप बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। और अगर राहु यहाँ पर नेगेटिव होगा तो आप सोचते रह जाओगे, अनुमान लगाते रह जाओगे, लेकिन निष्कर्ष नहीं निकाल पाओगे। तो राहु जो है ना, दिमाग में आने वाले विचारों का ही कारण है। अगर जैसे शनि कहीं भी बैठा है कुंडली में, अगर शनि से पहले घर में राहु होता है, कहीं भी कुंडली में बैठा है, जैसे 7th हाउस में शनि बैठा हो, तो राहु 5th हाउस में हो या 4th हाउस में हो या 2nd हाउस में हो, कुंडली में शनि से पहले घरों में अगर राहु बैठा हो, तो राहु खुद का मालिक होता है ना। उस पे वो अपने हिसाब से डिसीजन लेता है, और शनि पर भी वो अपना असर डालता है। और अगर पहले घरों में शनि है तो राहु जो होता है ना, वो शनि के अनुसार रिएक्ट करता है। जैसा कुंडली में शनि बैठा होगा उसी हिसाब से राहु चलता है। और अगर राहु पहले है, शनि बाद में है, तो राहु एक तरीके से खुद अपने आप में मदमस्त हाथी होता है, जो उसको अपने हिसाब से डिसीजन लेता है। कुंडली में जिस पोजीशन पे राहु बैठा होगा उस हिसाब से, प्लेसमेंट के हिसाब से, अगर खराब कंडीशन में बैठा होगा तो खराब रिजल्ट देगा। अच्छी पोजीशन, जैसे थर्ड हाउस में राहु है,
5th हाउस में शनि है, तो राहु यहाँ पर पॉजिटिव कंडीशन में बैठा हुआ है। तो राहु, कहने का मतलब यह है कि शनि से पहले अगर राहु होगा तो राहु खुला होगा, मतलब राहु शनि से कोई उसका लेना देना नहीं होगा, जबकि वो शनि के ऊपर ही अपना असर डालेगा। और अगर शनि पहले होगा, राहु बाद में होगा, तो फिर राहु जो है ना वो शनि के अनुसार चलेगा, जैसा शनि कुंडली में होगा उसी हिसाब से राहु रिजल्ट देगा। ये तो हो गया राहु और शनि की प्लेसमेंट आगे पीछे। अब अगर कुंडली में दृष्टि संबंध बन रहा हो, अगर शनि राहु को देखे, शनि की दृष्टि अगर राहु पर पड़ रही हो, जैसे शनि 3rd हाउस में है, राहु 11th हाउस में बैठा हो, तो यहाँ पर कहा जाता है कि सूर्य का प्रभाव बहुत अच्छा हो जाता है, सूर्य बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। क्यों? क्योंकि राहु जो होता है ना वो सूर्य को ग्रहण लगाने का काम करता है, और शनि की दृष्टि जब राहु पर जाती है तो फिर ये पोजीशन सूर्य के लिए बहुत अच्छी हो जाती है ना, सूर्य बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। लेकिन अगर मान लीजिए ये उल्टा हो जाए, राहु की दृष्टि शनि पर पड़ जाए, तो फिर ये स्थिति ठीक नहीं है। तो यहाँ पर राहु बहुत खराब करता है, हर चीज में हानि पहुंचाता है, हर चीज को खराब करता है, अस्पताल कोर्ट कचहरी इन सब के चक्कर लगा। तो सिंपल है, अगर शनि की दृष्टि राहु पर पड़े अच्छा है, और राहु की दृष्टि अगर शनि पर पड़ रही है तो फिर स्थिति ठीक नहीं है। ये दृष्टि संबंध है शनि और राहु। इसी तरीके से मंगल और राहु है। मंगल राहु अगर अलग अलग हो तो राहु एक तरीके से कुंडली में जैसी पोजीशन होगी ना उसी हिसाब से वो रिजल्ट अपने देता है, अपने रिजल्ट खुद देता है, और एक मजबूत पोजीशन पे होता है राहु। अगर मंगल के साथ में राहु की युति नहीं है, मंगल के साथ में उसका संबंध नहीं है कोई भी, और अगर मंगल के साथ में हो, संबंध हो राहु का, मंगल राहु एक साथ बैठे हो, तो फिर ये दोनों मिलके जो है वो केतु का असर देते हैं। केतु का असर मतलब ये हो गया कि राहु जो खराब करने वाले जो पोजीशन में होता है ना, अब वो थोड़ा सा सॉफ्ट मोड में आ जाता है। अब ये अच्छे असर देगा कि बुरा असर देगा, ये प्लेसमेंट के हिसाब से होगा, कहां पर ये युति बनी हुई है, किस जगह पे ये युति बनी हुई है ना, वो सर उस। अगर तीसरे घर में अगर तीसरे घर में राहु और मंगल बैठे हो, मेरे तीसरे घर में बैठे हैं इकट्ठे, हाँ, तो मंगल राहु तीसरे घर में तो अच्छी पोजीशन होगी ना, राहु तो का अपना यहाँ घर। पर ये खराब असर नहीं देगा। केतु का असर देने का मतलब ये हुआ कि जो राहु की जो पापत्व है ना, मंगल का जो पापत्व है, उस पे थोड़ी सी शुभता आ जाएगी, है ना, फिर वो उतने खराब रिजल्ट नहीं देगा, फिर ये केतु वाले मोड में आ जाता है, मतलब शांत प्रवृत्ति वाले मोड में। ठीक है। और अगर मंगल की दृष्टि राहु पर पड़ रही है तो फिर राहु के लिए ठीक नहीं है, उस कंडीशन में राहु चुप हो जाता है, राहु अपने रिजल्ट देना बंद कर देता है अगर मंगल की दृष्टि राहु पर पड़ रही है। लेकिन अगर ये उल्टा हो जाए, राहु अगर मंगल को देखने लगे, तो फिर मंगल की हालत खराब हो जाती है। मंगल की हालत खराब होगी, इसका मतलब ये हुआ कि भाई की स्थिति खराब हो जाएगी, आपकी जो एनर्जी है वो ड्रेन हो जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ, मंगल जो है ना हाथों का बल है, हाथों का कारक है, तो आपके हाथ भी उतने मजबूत नहीं होंगे। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम रहेगी। कहने का मतलब अगर राहु की दृष्टि मंगल पर पड़ती है तो मंगल खराब हो जाता है। ठीक है। इसी तरह अगर कुंडली में सूर्य और शनि साथ में हो तब भी राहु खराब हो जाता है, तब मंगल बद भी बनता है। जब हमने मंगल बद का चैप्टर पढ़ा था तो उसमें एक स्थिति ये थी कि सूर्य और शनि की अगर युति हो तो मंगल बद बनता है। लेकिन मंगल बद तो बनता है, लेकिन साथ में राहु भी खराब हो जाता है, कहीं पे भी अगर सूर्य और शनि की युति हो। तो इस कंडीशन में भी एक एक हमको एक पॉइंट मिल गया कि राहु को अच्छा बुरा देखने का, कि शनि और सूर्य की अगर युति है तो राहु को हम खराब माने। राहु चाहे अपने घर में चाहे नंबर 3 घर में बैठा हो तब भी, हाँ हाँ कहीं भी बिल्कुल, बैठा तो इसलिए इसलिए क्योंकि हर हाउस में प्लैनेट को अच्छा या बुरा हम देखते हैं ना लाल किताब के हिसाब से। अगर शुभ कंडीशन में, भले ही वो शनि, जैसे शनि 7th हाउस में उच्च का होता है, ठीक है, लेकिन लाल किताब में ये भी लिखा गया है कि शुभ और अशुभ दोनों परिणाम। अगर शनि शुभ कंडीशन में है तो ये रिजल्ट देगा, अशुभ कंडीशन में है तो ये रिजल्ट देगा, रिश्तों को खराब करेगा, व्यापार को खराब करेगा, है ना, एक स्थायित्व को खराब करेगा।
हो सकता है पार्टनर को बीमारी दे दे अगर खराब कंडीशन में है। हो सकता है आपके बिजनेस में पार्टनरशिप ना चले, चलते चलते आपके काम रुक जाए अगर खराब कंडीशन में है। तो शनि की भी हमको, जो हमने लॉ पढ़े हैं ना कि किस किस कौन कौन से सूत्रों द्वारा हम पता करेंगे कि शनि इस भाव में बहुत अच्छी कंडीशन में है, वो सारे रूल लगेंगे। ठीक है, उसी के हिसाब से हम ये डिसाइड करेंगे कि राहु की स्थिति क्या है। राहु जो है वो पावर है जो चंद्रमा को भी एक तरीके से नियंत्रित कर सकता है। चंद्रमा की शक्ति को भी नियंत्रण में ले आता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो होता है ना वो हमारे मन है। ठीक है। और दिमाग में अ, दिमाग में जो भी चीजें हमारे आती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे मन से कनेक्ट जरूर होती हैं। और राहु क्या है? राहु जो है ना हमारे दिमाग में चलने वाले विचार हैं। तो इसका संबंध जो है ना कहीं राहु का चंद्रमा से भी होता है। अगर विचार अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो हमारा मन अच्छा रहेगा, चंद्रमा की स्थिति अच्छी रहेगी, चंद्रमा को बल मिलेगा। ठीक है। अगर राहु अच्छी कंडीशन में कुंडली में बैठा हुआ है तो फिर ये लाल किताब में लिखा है, ये उस तरीके का हाथी है जो बड़े से बड़े काम आपके आसानी से कर देता है। लाल किताब में लिखा गया है कि वो हाथी है कि पर्वतों को उखाड़ कर आपके सामने फेंक दे, है ना? आपको भरी से भरी मुसीबत से वो निकाल लाए, अगर ये पॉजिटिव है तो इतनी ये मदद करता है। लेकिन अगर ये खराब हो जाए, अनियंत्रित हो जाए, तो दिमाग को ये उथल पुथल कर देता है। दिमाग में चलने वाले विचारों से आदमी का सब कुछ बिगाड़ देता है ये। उसके दिमाग में हवाई विचार चलते हैं, जैसे कहते हैं ना शेख चिल्ली टाइप का आदमी हो जाता है, अपने दिमाग में सोचता रहता है, पता नहीं क्या क्या, बैठा यहाँ पे पता नहीं क्या क्या सोचने लगे। उसके विचारों में जो, उसके दिमाग में जो विचार चलते हैं ना उसमें कभी वास्तविकता नहीं होती है। वो जो दिमाग में उसके जो चीजें चलती है ना सब कुछ काल्पनिक चलता है, अगर राहु निगेटिव है, जो कभी मतलब सत्य हो ही नहीं सकता। इस तरीके की चीजें, भ्रम भरी जिंदगी, हर चीज को भ्रम में जीना, हमेशा जो है ना वास्तविकता में वो नहीं जी पाता ऐसा इंसान। और निर्णय लेने की क्षमता तो उसके अंदर होती नहीं बिल्कुल। और जब भी निर्णय लेगा, बहुत देर ये सब विचारों के उथल पुथल चलने के बाद में अगर निर्णय लेगा कि बहुत दिन से मैं ये काम सोच रहा हूँ, इस पे हमको कोई ना कोई डिसीजन लेना चाहिए, तो गलत निर्णय लेगा। और जैसे ही गलत निर्णय लेगा सब कुछ बर्बाद कर देगा, बड़े बड़े नुकसान करेगा। और जब बहुत ज्यादा राहु खराब हो जाएगा तो एक्सीडेंट, सडन एक्सीडेंट वगैरह भी करवाता है। आपकी जिंदगी बहुत स्मूथ चल रही हो और चलते चलते कामों में रोड़ा अटकाने का काम करता है राहु। आपने कोई गुनाह ना किया हो तब भी आपको दंड दिलवा देगा। कोई ना कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि आपको बेगुनाह होते हुए भी ना आपको जेल की हवा खानी पड़ जाएगी, अगर राहु निगेटिव हो जाएगा, है ना? तो राहु ही आदमी के जिंदगी को बहुत कुछ ऊपर नीचे कर सकता है। अगर राहु अच्छी पोजीशन में है तो लाइफ में हर मुसीबत से वो निकल जाएगा। थर्ड हाउस का राहु, सिक्स हाउस का राहु अच्छी पोजीशन का होता है। और अगर बुध भी अच्छा हो तब तो फिर क्या कहने। भले ही सारे ग्रहों की प्लेसमेंट खराब हो कुंडली में, लेकिन यही दोनों चीजें जो है ना वो हर मुसीबत से आदमी को निकालती रहेगी। क्यों? क्योंकि बुध दिमाग है, राहु उसमें चलने वाले विचार हैं। और जहां पर चीट करना होगा वहां चीट भी कर जाएगा, जहां पर किसी भी सूरत से बच के निकलना होगा वहां बच के भी निकल जाएगा। तो सिचुएशन ऐसे, एक एग्जांपल देता हूँ। एक कभी एक्सीडेंट हुआ, और उस उसको मैं जानता हूँ जिसका एक्सीडेंट हुआ, और उसका राहु सिक्स हाउस में था। बड़ा एक्सीडेंट होने के बावजूद, और वो इतना इजी तरीके से वहां से निकल गया कि डॉक्टर से मतलब इलाज वगैरह भी करवाया गया उसका, जिनका एक्सीडेंट हुआ था। और सब कुछ इलाज करवाने के बाद में भी डॉक्टर को भी वो जो है ना वो डॉक्टर ने जो बिल बनाया उसका करीब 5,000 रुपए का बिल बनाया। और 5,000 के बिल को देख के कहता है, 5,000 का बिल,
अरे इसको किसका तो मेरे 500 रुपए होना चाहिए। और उसको इस तरीके से उस डॉक्टर को कंट्रोल में ले लिया उसने कि वो डॉक्टर भी बाद में बोला ठीक है मेरे भाई, तू 500 रुपए ही दे दे। है ना। मतलब किसी भी तरीके, और कुछ नहीं हुआ उसका। पुलिस कंप्लेन भी हुई, और उसके एवज में मैं मिलने गया एसओ से। वो नहीं, उसको मैंने नहीं जाने दिया, मैंने कहा मैं जाऊंगा, इसको मैं हैंडल करूंगा। लेकिन मैं राहु सिक्स की एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि बड़ी बड़ी मुसीबत को भी बहुत इजीली वो हैंडल कर सकता है। कितना पावरफुल होता है राहु सिक्स। ठीक है। सॉरी सर। गुड इवनिंग। हाँ, लेट हो गए आप। जी सर, बस एक वो छोटा क्लास वेदांत का मेरा, और अभी ज्वाइन किया। चलिए कोई नहीं। तो मैंने बताया कि शनि के साथ में, जैसे शनि सांप है, राहु जो है ना, उस सांप की मणि है जो उसके सर में रहती है। ठीक है। तो शनि के साथ में जब भी राहु बैठा होगा, है ना, तो वो सांप की मणि का काम देगा। ये क्या करता है, मणि का काम क्या है, ये सांप के जहर को चूस के उस किसी भी इंसान की मतलब प्राण बचा सकता है, किसी भी इंसान को जिंदा कर सकता है, मणि का ये काम होता है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि शनि के साथ में जब भी राहु बैठा होगा, तो ये खराब सिचुएशन नहीं है। ये ये क्या करता है, जब भी शनि के साथ में राहु होता है, तो शनि की पावर को ले लेता है राहु, और अपने हिसाब से फिर रिजल्ट देना शुरू करता है। शनि की जो भी ताकत है, शनि की जो भी शक्ति है, उसको खींच लेता है और अपने आप में मिला लेता है, जब भी राहु शनि के साथ में होता है। ठीक है। तो शनि के साथ में राहु, इस तरीके से आप समझो कि राहु जो होता है ना, वो नीला रंग होता है। और लोहे पे अगर नीला रंग आप चढ़ाओ ना, तो वो लोहा जो है ना, वो तांबे की तरह होता चला जाता है। तो ये खराब रिजल्ट नहीं है। शनि और राहु की जो युति है, ये लोग कभी कभी इतना जीवन में तरक्की कर ले जाते हैं, बशर्ते राहु पॉजिटिव होना चाहिए, राहु खराब नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी युति बन के निकलती है शनि और राहु की। जितने बड़े बड़े लोग होते हैं, जितना बड़े बड़ा लोग काम करते हैं, लीग से हटके बहुत आगे जाते हैं, वो सब शनि राहु की युति वाले होते हैं। सूर्य के साथ में जब राहु मिलता है, तो सूर्य को ग्रहण लगा देता है। बृहस्पति के साथ में जब मिलता है, तो ये इस तरीके का काम करता है कि बृहस्पति है सोना, और राहु जब बृहस्पति के साथ में मिलता है ना, तो ये सोने में नीला रंग पैदा कर देता है। मतलब एक तरीके से ये पीतल बन जाता है बृहस्पति। बृहस्पति खराब हो जाता है। राहु का रंग है नीला, बृहस्पति है सोना। अब ये वही पोजीशन है कि सोने में नीला रंग पोत दिया जाए, है ना। इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं। बृहस्पति है ऑक्सीजन, राहु है धुआं, है ना, ऑक्सीजन को खराब कर देता है। तो राहु के साथ में बृहस्पति, हम ये कहेंगे कि बृहस्पति खराब तो नहीं होगा, लेकिन बृहस्पति एक तरीके से चुप हो जाता है, बृहस्पति शांत हो जाता है। और अगर ज्यादा बृहस्पति और नेगेटिव पोजीशन में है, उसके घरों में भी अगर शत्रु ग्रह बैठे हुए हैं, तो बृहस्पति खराब भी हो जाएगा। ठीक है। बुध का राहु दोस्त है। डिपेंड ये करता है कि बुध किस कंडीशन में है। अगर बुध अच्छी कंडीशन में है, तो राहु बुध की युति बड़ी अच्छी काम करती है। और बुध अगर खराब कंडीशन में है, जैसे खराब कंडीशन में कैसे होगी, बुध मान लीजिए 12th हाउस में बैठा है, राहु वहां बैठ जाए, भले ही ये दोस्त हैं, लेकिन ये दोनों दोस्त मिलके भी ना कुंडली वाले की हालत खराब कर देंगे, उसके दिमाग को स्थिर रहने ही नहीं देंगे। ऐसे ऐसे उससे काम करवाएंगे, ऐसे ऐसे उसके दिमाग में विचार आएंगे, और दिमाग में विचार आएंगे तो वो कुछ ना कुछ काम भी करेगा उसी से ही संबंधित, तो एकदम खराब कर देंगे। तो ये स्थिति पे डिपेंड करेगा कि बुध राहु की सिचुएशन कहां पर बन रही है। ठीक है। केतु के साथ में तो राहु केतु आमने सामने होते ही है, लेकिन अगर ये खराब पोजीशन में आ जाए, दोनों राहु केतु कॉम्बिनेशन में अगर ये खराब पोजीशन में अगर बैठे हैं,
मतलब ऐसे घरों में बैठे जहां पर दोनों खराब है ना। तो ये स्थिति, केतु क्या है, केतु कुत्ता कहा गया है लाल किताब में। और राहु जो है ना, कुत्ते के अंदर जो दांतों में जो जहर होता है ना कुत्ते के, उसको बोला गया है राहु को। तो जब ये दोनों स्थिति खराब होती है कुंडली में, तो ये इसी तरीके का रिजल्ट देते हैं। मतलब एक पागल कुत्ता जो किसी को भी काटे उसको जहर दे दे, उसकी बॉडी में जहर प्रवेश करवा दे, इस तरीके के रिजल्ट देते हैं जब आमने सामने होने के बावजूद जब ये खराब स्थिति में होते हैं। ठीक है। राहु हमेशा विचारों की शक्ति है, जो भी आपके दिमाग में विचार चलते हैं, और विचार ही आदमी का सर्वनाश भी करवा सकता है और बहुत ऊंचाइयों तक भी ले जा सकता है। तो राहु को इस तरीके से देखना है कि बुध का दोस्त, बुध जवान भी है ना, जो हम बोलते हैं वाणी। अब अगर खराब स्थिति में दोनों बैठे होंगे तो वाणी ही इंसान को बहुत अच्छा काम उसका करवा सकती है, और वाणी ही अगर खराब हो जाएगी तो फिर वही उसका सब कुछ बिगाड़ भी सकती है। इसलिए ये बुध और राहु की युति सिचुएशनली डिपेंड करती है। हाँ, अब जैसे कोई तीसरा अगर यहाँ पर आके बैठ जाए, जैसे बुध राहु बैठे हैं, सूर्य यहाँ पर आके बैठ जाए, सूर्य बुध राहु, तब यहाँ पर स्थिति कंट्रोल में हो जाती है। क्योंकि सूर्य की मदद मिल गई बुध को, है ना। सूर्य के साथ में बुध जो है ना, तो अगर अच्छी स्थिति में है बुध, अच्छे घरों में बैठा है, तो उसको पावर मिल जाती है। और अगर खराब रिजल्ट देने वाला है बुध, तो बुध वहां पे शांत हो जाता है, क्योंकि सूर्य के साथ साथ में बुध शांत रहता है, अपने खराब रिजल्ट नहीं देता है। और राहु की स्थिति ऐसी बन जाती है कि राहु जो है, बुध जो है वो राहु का भी दोस्त है और सूर्य का भी दोस्त है। तो यहां पर क्या करता है कि सूर्य और राहु की जो दुश्मनी है ना, उसको ज्यादा खराब नहीं होने देता है। बुध बेशक खराब हो जाता है, क्योंकि ये लाल किताब का रूल है, जब दो शत्रु ग्रह अगर आपस में बैठे होंगे किसी भी हाउस में, और उन दोनों का मित्र ग्रह अगर वहां पर बैठा हुआ है, तो उन दोनों की शत्रुता को वो मित्रता में बदल देता है, उनकी शत्रुता खत्म कर देता है, लेकिन वो खुद खराब हो जाता है। तो इसी रूल के हिसाब से यहां पर अगर तीन सूर्य बुध राहु की युति है तो फिर उतना खराब नहीं करेगी। उच्च स्थिति में जब राहु होता है ना, जैसे थर्ड हाउस में राहु उच्च स्थिति में होता है, सिक्स हाउस में राहु उच्च स्थिति में होता है ना? तो ये राहु एक ऐसा हाथी बन के तैयार होता है उस कुंडली वाले के लिए, जो कहते नहीं है कि हाथी की सवारी, मतलब ऐश्वर्य, हुकूमत, अपना नाम, यश, लोग जानेंगे आपको, शेरों का शिकार करने वाला, है ना। मतलब चाहे जितने आपके सामने बड़े बड़े शत्रु खड़े हो जाएं, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, आप उनका बहुत ही आसानी से उनका मुकाबला कर पाएंगे। आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली, जो भी आप सोचेंगे वो आपकी इच्छाएं पूरी होंगी अगर उच्च की स्थिति में। कहीं के भी कोई भी दुश्मन है, राहु अगर उच्च की स्थिति में बैठा हुआ है तो आपका कभी प्लानिंग बनाते रह जाएंगे, आपके साथ षड्यंत्र भी खूब करेंगे, लेकिन आपका वो बिगाड़ नहीं पाएंगे कुछ। और अगर राहु नीच की स्थिति में है, जैसे नाइन्थ हाउस में है, यहां पर स्थिति खराब हो जाती है। ट्वेल्थ हाउस में यहां पर राहु नीच का हो जाता है, तो ऐसा इंसान कैसा होगा, डरपोक होगा। जैसे नहीं लोग हर छोटी छोटी चीजों से डरते हैं, ऐसा काम करते हैं कि वो किसी के सामने से नहीं निकलेंगे, वो किसी के पीछे से निकल जाएंगे। सिर्फ ऊपर के शेर होते हैं, दिखावे के शेर। और जैसे ही उनके सामने कोई उन्हीं की तरीके से मजबूत आदमी खड़ा हो जाएगा, तो वो एक तरीके से वो कहते नहीं दुम दबा के भाग जाना, इस तरीके की सिचुएशन आएगी। आप अपने मतलब एक अननेसेसरी चालाक आदमी होगा, ऐसी चालाकी वो लोगों के सामने दिखाएगा कि वो अपना मतलब सीधा करने के लिए दूसरों के काम बिगाड़ दे, अपने उद्देश्य से भटक जाएगा ऐसा इंसान, क्योंकि दिमाग पे नियंत्रण ही नहीं रहेगा नीच की स्थिति में जब होगा इंसान राहु। और
कहीं अगर वो नौकरी भी करेगा ना तो अपनी टैलेंट पे ध्यान नहीं देगा, वो अपने मालिक की कहते नहीं खुशामदी करना, उसके जी हुजूरी करना, उस पे ध्यान देगा, वफादारी पे ध्यान देगा। और जबकि उसका वफादार नहीं होगा, सिर्फ दिखावे का वफादार होगा, मौका मिलेगा तो चोरी भी कर लेगा वहां से, है ना। ये राहु जब नीच कंडीशन में होता है ना तो इस तरीके की गुण इंसान के अंदर आ जाता है। उसके दिमाग में सदा किसी न किसी तरीके का भूत सवार रहता है, कुछ ना कुछ उसके दिमाग में हलचल मची रहती है, क्या करना है क्या नहीं करना, हमेशा उसका दिमाग चलायमान रहता है, कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। और अगर इसी कंडीशन में कि राहु नीच अवस्था में बैठा और कहीं मंगल बद भी हो जाए, मंगल खराब हो जाए और राहु ऑलरेडी नीच की अवस्था में अगर बैठा हो ना, तब तो फिर उस कुंडली वाले की हालत ही सिर्फ वही बता सकता है, मारा मारा फिरता है फिर ऐसा इंसान, किसी लायक नहीं होता है वो। कुछ भी काम करेगा वो खराब हो जाएगा, वो तहस नहस हो जाएगा सारा काम। और खुद काम खराब करेगा और उसका दोष जो है ना वो दूसरों पे डाल देगा। जैसे मान लीजिए उसने कोई काम स्टार्ट किया, 2-3 महीना 4 महीना करेगा, उसके बाद में उसका मन उगता जाएगा वहां से, और फिर बहाने वो ऐसे ऐसे बनाएगा कि ऐसे हो गया था इसलिए मैंने काम बंद किया, जबकि खुद एफर्ट नहीं डाले होंगे उसने। उसके ऊपर हमेशा लोग आके जो है ना उसके साथ धोखा करते रहेंगे, उसका पैसा हड़प कर जाएंगे लोग, चोरी की घटनाएं होती रहेंगी उसके साथ में, पैसा उसका जो है ना लोग मार सकते हैं। और समय समय पे उसको समाज के सामने जो है ना अपमानित होना पड़ेगा किसी न किसी वजह से। भाई जब आपके विचार ही खराब होंगे, आपका दिमाग ही सही से काम नहीं करेगा, तो कुछ ना कुछ आपसे उल्टा सीधा होता रहेगा। तो जब चीजें होती रहेंगी उल्टा सीधा, तो फिर समाज में समय समय पे अपमानित भी होना पड़ेगा। इसी वजह से जब वो समाज में बहुत ज्यादा अपमानित होने लगता है ना, तो फिर सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि वो डरने लगता है समाज से, इसलिए वो समाज के सामने आने में बचता है जब राहु नीच की कंडीशन में हो और मंगल बद भी हो, तब ये सिचुएशन बन जाती है। ठीक है। सूर्य शनि, मैंने आपको बताया कि सूर्य शनि अगर साथ में हो, है ना, तो स्थिति, सूर्य शनि जब कुंडली में साथ में होते हैं तो मिलके ये मंगल बद बनते हैं, मंगल बद। या सूर्य शनि जब भी साथ में होते हैं तो एक तरीके से ये बुध भी बनता है, नीच जो बुध होता है ना, खराब स्थिति वाला बुध, वो पैदा होता है सूर्य और शनि की युति से, जिसमें राहु बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। राहु जो है ना उसके निगेटिव इफेक्ट्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। जब भी सूर्य और शनि की युति बनती है तो राहु को खराब ही मानेंगे। मंगल बद हो कुंडली में और शनि साथ में हो जाए, मतलब मंगल खराब हो और शनि की शनि उसके साथ में हो जाए मंगल बद के साथ में, तो मंगल और शनि, जब हमने मसनोई प्लैनेट में पढ़ा था तो हमने बताया था कि मंगल और शनि मिलकर राहु राहु उच्च बनता है, लेकिन मंगल अच्छा होना चाहिए। लेकिन अगर मंगल बद है और शनि की युति है तो यहाँ पर राहु बद बनता है, मतलब बहुत बुरी नियत वाला राहु, खराब असर देने वाला राहु। ठीक है। दो कुंडली में दो अगर मंगल बन रहे हैं, जैसे एक मंगल खुद कुंडली में बैठा हुआ है और एक मसनोई मंगल अगर बन रहा है, मसनोई मंगल, जैसे सूर्य बुध की युति, सूर्य और बुध मिलके मसनोई मंगल बनते हैं, एक मंगल बैठा हो और सूर्य बुध की भी युति हो जाए, उस कंडीशन में भी राहु अच्छी रिजल्ट देते हैं। उस कंडीशन में राहु खराब रिजल्ट नहीं देता है, अच्छे रिजल्ट देता है अगर दो मंगल कुंडली में बन रहे हो, एक मसनोई से और एक मंगल की स्थिति, मंगल मतलब बैठा हो। राहु बृहस्पति की युति मैंने आपको बताया कि बृहस्पति मौन हो जाता है, बृहस्पति शांत हो जाता है, खराब नहीं होता है, शांत हो जाता है। लेकिन राहु अपनी शरारत जारी रखता है, राहु कुंडली वाले को समय समय पे कुछ ना कुछ उसका सिस्टम खराब किए रहेगा। चंद्रमा के साथ में राहु, ये विचारों में जो है ना बड़ा ऊपर नीचे ख्याली दुनिया में भटकाता रहता है, पता नहीं वो किस बारे में सोचने लगेगा तो सोचते ही चला जाएगा, ख्यालों में पता नहीं कहाँ चला जाएगा, मन को भटकाता है ये।
चीटिंग का कारक है चंद्रमा, और राहु की जब युति बन जाती है तो ऐसे लोगों के साथ में या फिर चीटिंग होती रहती है या फिर ये खुद ही चीटर होते हैं, चंद्रमा और राहु जब ये युति में होते हैं साथ, या दृष्टि संबंध में भी हो, अगर 100% दृष्टि संबंध बन रहा है इनका तो उसको युति माना जाए। दुनिया भर के विचार उसके चलते रहेंगे, मन में वहम चलता रहेगा उसके, हमेशा जो है ना वो निगेटिव ही सोचेगा। कोई भी चीज सामने आएगी ना तो पहले उसके दिमाग में वहम चलेगा कि मैं ये काम करूंगा, पता नहीं ये सही होगा कि नहीं होगा। चंद्रमा राहु चंद्रमा को पीड़ित कर देता है, मन को खराब कर देता है ये। अब अगर अच्छी जगह पे राहु ये युति बनी है तो विचार ठीक रहेंगे, तो किसी तरीके से ये डिप्रेशन वाला माहौल नहीं आएगा, मतलब डिप्रेशन वाली स्थिति नहीं बनेगी। लेकिन अगर राहु भी निगेटिव है और राहु के साथ में चंद्रमा तो नेगेटिव हो ही जा रहा है, खराब हो ही रहा है, तब स्थिति ज्यादा खराब हो जाएगी। ठीक है। दृष्टि संबंध मैंने आपको बताया ही है इसका, शनि और राहु का, कि राहु अगर शनि को देखता है ना, तो इंसान जो है ना उसके अंदर इतनी ज्यादा इच्छाएं बढ़ जाती हैं, इतनी ज्यादा वो चीजें, उसकी डिजायर इतनी बढ़ जाती है कि वो उसी में ही तबाह हो जाता है, उसी में ही वो परेशान हो रहता है, या उससे उस डिजायर को पूरा करने के लिए वो इतना ज्यादा वो गलत चीजों में इन्वॉल्व हो जाता है कि वही उसकी बर्बादी का कारण बनता है, अगर राहु देख रहा है शनि को। और शुक्र के साथ में अगर राहु हो तो ऐसे लोग या फिर शादी कई बार करेंगे या फिर संबंध कई जगह बनाएंगे, गृहस्थी का सुख खराब हो जाएगा, गृहस्थी उनकी सही से नहीं चलेगी। और अगर इसमें बुध भी इन्वॉल्व हो जाता है तब और परेशानी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि बुध तो डुअल पर्सनालिटी है ना, तो एक से मतलब नहीं है, उसको कई चाहिए। तो यहाँ पर बुध का इन्वॉल्व होना राहु शुक्र के साथ में और खराब करता है, यहाँ पर अच्छा नहीं करेगा, बुध और खराब करता है। हाँ, राहु शनि अगर की साथ में युति है तो इसको बोला जाता है इच्छाधारी सांप। ये शनि खराब नहीं करता है, इसीलिए 12th हाउस में भी बैठे हुए शनि को इच्छाधारी सांप बोला जाता है, क्योंकि वो राहु का अपना घर है ना, वहां पर शनि होगा तो वो राहु के कॉम्बिनेशन में ही माना जाएगा, राहु का घर है वो, राहु वहां का कारक है 12th हाउस का, इसलिए वहां के शनि को इच्छाधारी सांप बोला जाता है। और राहु शनि की अगर युति हो जाए तो इसको भी इच्छाधारी सांप ही बोलेंगे। मंगल राहु साथ में हो या शनि राहु साथ में हो और मंगल इन्वॉल्व हो जाए, कहने का मतलब यह है कि मंगल शनि के साथ में राहु इन्वॉल्व हो, मंगल शनि, चाहे मंगल राहु हो, शनि की दृष्टि पड़ जाए, या शनि राहु हो मंगल की दृष्टि पड़ जाए, ये स्थिति ठीक नहीं है। ये कुछ ना कुछ जो है ना आदमी को रात दिन कुछ ना कुछ मुसीबत लगी रहेगी। एक तो उसको रात की नींद उसकी उड़ जाएगी, रात में नींद नहीं आएगी उसको, क्योंकि राहु 12th हाउस का कारक है और वो नींद का हाउस होता है, अच्छी नींद का, तो राहु की स्थिति यहां पर बिगड़ जाएगी। और कुछ स्थिति बनती है राहु से, राहु को लेके, जैसे शुक्र राहु मैंने आपको बताया, शुक्र राहु अगर साथ में है ना, और शुक्र से बाद के घरों में अगर बुध बैठा है, शुक्र राहु की युति बनी हुई कुंडली में और बुध शुक्र राहु की युति के बाद में बैठा हुआ है, जैसे शुक्र राहु की युति मान लीजिए 10th हाउस में बनी है और बुध बैठा है 11th हाउस में या 12th हाउस में, तब ये बहुत स्थिति खराब हो जाती है, तब बगैर बुध के शुक्र पागल हो जाता है। फिर इसके इस ये कितना गड़बड़ कर सकता है इसका कोई मतलब पैमाना नहीं है, ये कुछ भी कर सकता है फिर, क्योंकि बुध बाद में चला गया, बुध अगर पहले हो जाता है और फिर शुक्र राहु की युति बनती है तो स्थिति संभलने वाली होती है, मतलब वो अपनी गृहस्थी को संभाल ले जाता है, क्योंकि शुक्र को बुध की अकल मिल जाती है। खाना नंबर 1 में राहु हो, सूर्य कहीं भी बैठेगा उसको ग्रहण लगा देता है, ये तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि खाना नंबर 1 में अगर राहु हो,
10th हाउस में राहु जो होता है ना वो सक्की होता है, मतलब वो खराब भी रिजल्ट दे सकता है, अच्छे भी रिजल्ट दे सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं होता 10th हाउस में जो राहु बैठा है। 11th हाउस में राहु बहुत खराब असर देता है। हालांकि एंड पोजीशन इसकी अच्छी होती है, लेकिन स्थिति को ये इतना बिगाड़ देता है अगर बाकी प्लैनेट बहुत अच्छी स्थिति में है। पापी प्लैनेट अगर बहुत अच्छी स्थिति में, पापी ग्रह मतलब शुक्र शनि, है ना, मंगल, तब तो 11th हाउस का राहु स्थिति को किसी तरह धीरे धीरे संभाल लेता है। लेकिन अगर ये प्लैनेट अच्छे नहीं तो बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। मतलब ऐसे लोग अ, जैसे ही पैदा होते हैं तो धीरे धीरे इनके फादर का पैसे का नुकसान ही होता रहता है, और खुद भी ये पैसे का बहुत नुकसान करते हैं, और बाद में संबंध भी खराब होते हैं इनके फादर से। थर्ड हाउस का जो राहु होता है ना, वो पैसे का रखवाला होता है, हर चीज में प्रोस्पेरिटी, हर चीज में जीत दिलाने वाला होता है। थर्ड हाउस का राहु अच्छी पोजीशन में होता है। फोर्थ हाउस में राहु पाप नहीं करता है, चंद्रमा की शरण में होता है, लेकिन चंद्रमा को ये खराब करता है। फिफ्थ हाउस में ये एबॉर्शन वगैरह करवा सकता है, औलाद को नष्ट करता है, मतलब संतान में कुछ ना कुछ कमी देता है। अगर संतान हो भी जाती है तो अ, बाद में उसको दिक्कत आती है, और तब ये ज्यादा प्रॉब्लम होता है जब 10th हाउस में भी कोई प्लैनेट बैठा हो। अगर राहु 5th हाउस में बैठा है और 10th हाउस में अगर कोई भी प्लैनेट बैठा है, तब ये स्थिति ज्यादा खराब हो जाती है, तब ये जरूर मतलब बच्चे होने में प्रॉब्लम देता है। 7th हाउस में जब भी राहु होता है तो ये बुध और शुक्र दोनों को खराब कर देता है। बुध और शुक्र का घर है ना ये राहु, 7th हाउस। तो यहां पर जैसे ही राहु आएगा ये बुध और शुक्र दोनों को खराब कर देगा। 6th हाउस में इसका अच्छा असर होता है, 6th हाउस में अच्छे रिजल्ट देता है। और 9th हाउस में भी इसके रिजल्ट अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि जुपिटर का हाउस है ये, अशुभ कंडीशन में होता है। हाँ, अगर मान लीजिए 9th हाउस का, बुध का हमने आपको रूल बताया था, अगर 3rd हाउस में, 5th हाउस में, 7th हाउस में, 9th हाउस में, 11th हाउस में, है ना, अगर जुपिटर, केतु और या चंद्रमा हो, उस कंडीशन में ये रिजल्ट अच्छा देता है, नहीं तो ये 9th हाउस में अच्छे रिजल्ट नहीं देता। 12th हाउस में ख्वाब दिखाता है, बेमतलब के दिमाग में उसकी चीजें चलती रहती हैं, फर्जी उम्मीदें, मतलब इसमें लाल किताब में लिखा है कि राहु 12 में कि ना पूरी होने वाली उम्मीदों के पीछे भाग भाग कर परेशान रहेगा। एक ये लाइन लिखी हुई है 12th हाउस का, दुनिया भर की उसकी चीजें चलती रहेंगी। मंगल के साथ में होगा तो शांत रहेगा, कभी खराब असर नहीं देता है। और अगर कुंडली में मंगल और शनि की युति बनी हुई है, ठीक है, तो अगर राहु कहीं खराब स्थिति में भी बैठा हुआ है ना, तो राहु खराब रिजल्ट नहीं देगा। ये भी एक पॉइंट नोट करने वाली चीज। मंगल शनि की युति अगर है कुंडली में, क्योंकि मंगल शनि मिलकर राहु उच्च हो जाता है, मसनोई ग्रह में हमने पढ़ा था, तो राहु अगर कहीं भी खराब भी होगा ना तो खराब रिजल्ट नहीं देगा। और अगर चंद्रमा अच्छी कंडीशन में है उस समय, तब तो फिर राहु बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। मंगल शनि की युति बनी हो और चंद्रमा अच्छी कंडीशन में हो, जैसे 2nd हाउस में हो, 4th हाउस में बैठा हो, 1st हाउस में हो, इसको कहीं से कोई टक्कर ना पड़ रही हो, उस कंडीशन में राहु पर अच्छे रिजल्ट देगा। सूर्य बुध 3rd हाउस में बैठे हो, ठीक है, तब भी राहु अकेला अगर कहीं बैठा होगा तो अच्छे असर देगा, कभी खराब असर नहीं देगा। सूर्य बुध की युति बनी हो 3rd हाउस में, और राहु कहीं भी अकेला बैठा हो, उसमें किसी दूसरे प्लेनेट की मिलावट ना हो, उस कंडीशन में भी ये अच्छे रिजल्ट देता है राहु। राहु बाद के घरों में थोड़ा सा कम, जैसे केतु पहले के घरों में हो, राहु बाद के घरों में हो, तो यहाँ पर राहु अधिकतर जो है ना वो खराब ही असर देता है, बहुत अच्छे रिजल्ट उसके नहीं होते हैं बाद के घरों में राहु के। राहु के पहले के घरों में अच्छे रिजल्ट होते हैं, और जहां पर उसके रिजल्ट अच्छे नहीं होते तो वहां वो शांत रहता है। ये उल्टा देखने को मिलता है जब केतु पहले होता है, तो केतु पहले के घरों में शांत रहता है, बहुत मतलब एक तरीके से शून्य रहता है, बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। और राहु बाद के घरों में जब होता है ना तो बहुत अच्छे असर नहीं देता है, खराब ही असर देता है अगर राहु बाद के घरों में।
सूर्य राहु की युति में सूर्य राहु अगर कहीं बैठे हो तो केतु उसके सामने ही बैठा होगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उनकी दृष्टि पड़ती है सूर्य और राहु की। तो सूर्य राहु की दृष्टि अगर केतु पर पड़ेगी तो केतु का असर खराब होगा। कहीं पर भी बैठा हो, सूर्य राहु अगर साथ में बैठे हैं और अ, केतु के ऊपर युति पड़ रही, दृष्टि पड़ रही, तो केतु खराब होगा। और और एक सिचुएशन और बनती है कि राहु सूर्य की युति कहीं पर भी बन रही हो, तो उससे जो अगला वाला घर है ना, वो भी खराब हो जाता है। जैसे मान लीजिए राहु सूर्य की युति फर्स्ट हाउस में बन रही है, तो इसके जस्ट बाद वाला कौन सा हाउस है? सेकंड हाउस। वो भी हाउस खराब हो जाएगा, सेकंड हाउस पे भी इसके असर आएंगे। तो राहु अगर कुंडली में खराब स्थिति में बैठा हो तो ऐसे लोगों को साउथ फेसिंग वाले मकान में नहीं रहना चाहिए। ये चीज हमेशा याद रखनी चाहिए, क्योंकि साउथ फेस वाला मकान उसको बहुत प्रॉब्लम दे सकता है। राहु केतु आमने सामने होते हैं कुंडली में, तो अगर जैसे राहु फर्स्ट हाउस में हो, केतु सेवेंथ हाउस में ऑब्वियसली होगा। तो ये पहचान होती है ऐसे लोगों की, राहु फर्स्ट हाउस केतु सेवेंथ हाउस की। जब भी ये पैदा होते हैं तो इनके पैदा होने के साथ साथ आंधी या बारिश इस तरीके की माहौल बनता है ना, तूफान आना, आंधी आना, बारिश होना, है ना। और इनके नाना नानी जो है ना, इनके पैदाइश के वक्त मौजूद रह सकते हैं अगर फर्स्ट हाउस में राहु और सेवेंथ हाउस में केतु। और ये अगर रिजल्ट की बात करें तो 40 साल की उम्र तक ये अच्छा असर नहीं देता है राहु और केतु आमने सामने बैठ के। खाना नंबर एक से संबंधित चीजों को, तो खाना नंबर एक से जो आप जिन जिन चीजों का कारक है, जैसे आपके बॉडी का कारक है, आपकी कॉन्फिडेंस का कारक है ना, ऑल ओवर जो आप जिंदगी में जिन चीजों को फील करते हैं उनका हाउस है फर्स्ट हाउस। तो उन सारी चीजों पे 40 साल तक ये प्रॉब्लम करता है जब फर्स्ट हाउस में और सेकंड हाउस में रहो। अगर सेकंड हाउस और एट्थ हाउस का कॉम्बिनेशन आमने सामने बना होता है तो फिर ये 25 साल तक तो रिजल्ट केतु के सही रहते हैं। राहु के तो रहते हैं, राहु के तो अच्छे रहते हैं, लेकिन केतु के रिजल्ट 25 साल तक तो सही रहते हैं। फिर 26 साल के बाद में फिर जो है ये केतु के रिजल्ट में थोड़ी सी सुविधा आती है, राहु के रिजल्ट थोड़े से खराब होते हैं 26 साल के बाद। और थर्ड हाउस में तो दोनों ही अच्छी पोजीशन में है। राहु थर्ड हाउस में है और केतु नाइन्थ हाउस में है। ये दोनों के लिए अच्छा है, क्योंकि नाइन्थ हाउस में केतु उच्च का हो जाता है और थर्ड हाउस में राहु उच्च का हो जाता है। तो ये जो सामने वाला जो ट्रायंगल वो आमना सामना होता है ना, ये दोनों के लिए अच्छा है। फोर्थ हाउस और टेंथ हाउस में ये 45 साल तक अच्छा असर रहता है, बस चंद्रमा के फल यहाँ पर खराब हो जाते हैं। 45 साल तक दोनों के रिजल्ट अच्छे होंगे, बस चंद्रमा के रिजल्ट खराब हो जाते हैं। फिफ्थ हाउस में राहु हो, 11th हाउस में केतु हो, तो दोनों की स्थिति खराब रहती है। मतलब राहु की भी और केतु की भी। इसी तरह 6 में राहु हो, 12th हाउस में केतु बैठा हो, ये भी दोनों की पोजीशन बहुत अच्छी है, दोनों ही उच्च कंडीशन में आ गए, दोनों ही अच्छी कंडीशन में, राहु भी और 12th हाउस में केतु भी उच्च का होता है। 7th हाउस में राहु हो, फर्स्ट हाउस में केतु हो, ये भी स्थिति ठीक नहीं है। 7th हाउस से संबंधित जो चीजें हैं ना, वो सब खराब हो जाएंगी। रिलेशन ऐसे लोगों का कभी अच्छा नहीं रहता, या फिर ये दोनों लोग साथ में नहीं रह पाते, मतलब दूरी रहती है इनकी रिलेशनशिप में। 7th हाउस में राहु और फर्स्ट हाउस में केतु, या फिर दोनों साथ में नहीं रह पाएंगे। अगर साथ में रहेंगे तो रिलेशन खराब होगा, और अगर साथ में नहीं रहेंगे तो ऑब्वियसली दूरी होगी उनकी। तब रिलेशन बना रहेगा लेकिन दूरी रहेगी। कुल मिला के जो रिलेशनशिप में ये गड़बड़ करेंगे राहु 7th हाउस में और केतु वहां पर हो। यही सिचुएशन अगर 8th हाउस की बनी हो, 8th हाउस में राहु हो, केतु सेकंड हाउस में हो, तो केतु तो बहुत अच्छा होगा, सेकंड हाउस में केतु के रिजल्ट तो बहुत अच्छे होंगे। लेकिन राहु अचानक प्रॉब्लम करता रहेगा 8th हाउस में, सडन समस्याएं। आपके पास में 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ, कोई ना कोई समस्या आ गई कि चला गया 1 करोड़ रुपए।
आपने बड़ी मेहनत से किसी चीज को हासिल किया, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई कि लोग खत्म हो गया सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए। आप बहुत अच्छे पद पे हो, आपने बहुत अच्छा पैसा कमाया, इनकम टैक्स की रेट पड़ गई आपको। आपने जिंदगी भर नौकरी में पैसा कमाया, रिटायरमेंट के बाद में आपसे कोई ना कोई जो है ऐसा कोई स्टेप आपसे गलत हो गया कि जो जिंदगी भर आपने 60 सालों तक इकट्ठा किया वो सब खत्म हो गया। इस टाइप के रिजल्ट इस तरीके से खराब करता है राहु 8th हाउस में। केतु सेकंड हाउस की पोजीशन अच्छी है। केतु सेकंड हाउस में अगर अच्छी पोजीशन में है तो खूब पैसा देता है। ठीक है। इसी तरीके से राहु 9th हाउस, केतु 3rd हाउस, ये भी अच्छी स्थिति नहीं है, दोनों नीच पोजीशन में आ गए। तो ये फादर के ऊपर समस्या पैदा करता है और ससुराल के प्रति थोड़ा सा समस्या लेके आता है। और भाई, 3rd हाउस से भाई देखे जाते हैं ना, भाई लोग, भाई और मित्र वगैरह, उनके लिए भी ये ठीक नहीं है। उनके साथ में या फिर रिलेशन नहीं होंगे अच्छे, या फिर भाई वगैरह होंगे नहीं, और अगर होंगे भी तो वो परेशान रहेंगे। 9th में राहु, 3rd में केतु। 10th हाउस में अगर सिचुएशन बनती है राहु 10th हाउस में, केतु 4th हाउस में, तो फादर के लिए तो ये अच्छी पोजीशन है, लेकिन माँ के लिए पोजीशन ठीक नहीं है, क्योंकि केतु जो है ना वहां पे खराब हो रहा है। केतु वहां पर 4th हाउस में बैठ के खराब कर रहा है चंद्रमा को। फादर के लिए स्थिति ठीक। इसी तरह 11th में हाउस, 11th और 5th का अगर ये स्थिति बनी तो इसमें भी ये प्रॉब्लम रहेगी, इसमें भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि केतु 5th हाउस में है और राहु 11th हाउस में है। यहाँ पर भी औलाद तो होगी, औलाद जो है ना वो उत्तम फल भी देगी, अच्छे रिजल्ट भी देगी, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो औलाद आपके काम ही आ जाए, ऐसा नहीं। इसी तरीके से 12 और 6 में है, 12th हाउस में राहु, 6th हाउस में, दोनों भी नीच की कंडीशन में आ गए, तो दोनों के रिजल्ट खराब। ठीक है। बाकी अभी मैं राहु की स्लाइड आपको भेज दूंगा, उसको एक बार और आप पढ़ लीजिएगा तो वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तो मैं क्लास वाइंड अप करता हूँ क्योंकि मेरा दूसरा बैच स्टार्ट होने वाला है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर बात करेंगे अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछना होगा। ठीक ठीक है संजीव जी।